राजस्थान के तपते रेगिस्तान में एक फिल्म क्रू के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सच्ची घटना की तह तक जाने वाले हैं जो विज्ञान और हमारी आम समझ दोनों की हदों को पार कर जाती है। एशिया की सबसे खौफनाक जगहों में से एक, वहां से अगर कोई कुछ चुरा ले तो अंजाम क्या होगा? यही वो सवाल है जो हमें इस अलौकिक रहस्य के बिल्कुल बीचों बीच ले जाता है। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक क्रू मेंबर था, शौमिक। उसके साथ जो हुआ वो महज कोई डरावनी कहानी नहीं है। ये घटनाओं की एक ऐसी भयानक चेन है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कुछ जगहों को बस उनके हाल पर छोड़ देना ही सबसे बेहतर क्यों है। भाग 1, कुलधरा का खौफनाक इतिहास। आइए इस श्रापित गांव के सच को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है सालों पहले। कुलधरा कभी पालीवाल ब्राह्मणों का एक बहुत ही आबाद और खुशहाल गांव हुआ करता था। लेकिन फिर सलीम सिंह नाम के एक बेहद क्रूर जमींदार की बुरी नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए पूरे के पूरे गांव ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो एक ही रात में अपना सब कुछ छोड़कर वहां से हमेशा के लिए चले गए और जाते जाते एक भयानक श्राप दे गए कि ये गांव अब हमेशा वीरान रहेगा। और सच मानिए, वो खालीपन ही वो जगह बन गया जहां आज भी माना जाता है कि नकारात्मक और डार्क शक्तियां बसती हैं। अब जरा इस सिचुएशन के विरोधाभास को समझिए। एक तरफ है जैसलमेर की 50 डिग्री वाली चिलचिलाती धूप, मतलब इतनी भयंकर गर्मी की गाड़ी की छत पर अंडा भी पक जाए। और दूसरी तरफ शौमिक ने देखा कि एक रहस्यमयी सी बूढ़ी औरत लगातार 2 दिनों तक उस भीषण गर्मी में बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ी है, बिना हिले डुले, बिना कुछ खाए पिए। वो बस 30 लोगों के उस फिल्म क्रू को लगातार घूरे जा रही थी। जाहिर सी बात है, ये कोई आम घटना नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। भाग 2, एक मनहूस काला पत्थर और उस श्राप की शुरुआत। इसके बाद चीजें इतनी तेजी से बदलीं कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पहले दिन वो औरत सिर्फ दूर से देखती रही। दूसरे दिन जब शौमिक ने हिम्मत करके उससे बात करने का मन बनाया तो वो अचानक गायब हो गई। और ठीक उसी जगह जमीन पर उसे मिला एक रहस्यमयी सा पत्थर। बस उसी दूसरी रात से शुरू हो गया वो खौफनाक मानसिक और शारीरिक टॉर्चर जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब उस पत्थर में ऐसा क्या था? रेगिस्तान में तो आम, नीरस और फीके पत्थर हर जगह बिखरे होते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अजीब, भारी, चमकदार और बिल्कुल काला पत्थर था। शौमिक ने बताया कि उस पत्थर को छूने पर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसमें कोई जान हो, वो वाइब्रेट कर रहा हो। वो पत्थर शौमिक को अपनी तरफ सम्मोहित कर रहा था और यहीं पर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। उसने उस पत्थर को उठाया और अपनी जेब में रख लिया। भाग 3, खौफनाक रातों का सिलसिला और एक अलौकिक खौफ का सामना। अब उन डरावने सबूतों पर गौर करते हैं। रात में गहरी नींद के बीच शौमिक को अपनी छाती पर एकदम घोटने वाला भारी दबाव महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो वही बूढ़ी औरत उसकी छाती पर बैठी हो। वो स्लीप पैरालिसिस का शिकार हो गया, चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। जब वो डर के मारे अपने कंबल में दुबक गया तो सबसे भयानक चीज हुई। उसे अपने ही कंबल के अंदर किसी अनजान शख्स की भारी सांसें सुनाई देने लगी। और अगली सुबह उसके बिस्तर पर एक बहुत लंबा सफेद बाल पड़ा मिला। हालांकि उसके क्रू मेंबर्स ने इसे सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि अरे, ये तो गर्मी की थकान है या शायद होटल की चादर पर पहले से कोई बाल चिपका होगा। लेकिन असलियत कहीं ज्यादा खौफनाक थी। और यहाँ पर एक ऐसा आंकड़ा सामने आता है जो सब कुछ बयां कर देता है, सिर्फ एक। अगली शाम जब शौमिक ने अपने दोस्तों को वो पत्थर दिखाने के लिए अपने बैग से बाहर निकाला तो उसी सेकंड, उसी पल पूरे के पूरे होटल में से सिर्फ और सिर्फ उनके कमरे की बत्ती झपक कर बंद हो गई। सोचिए जरा, ये कोई नॉर्मल पावर कट नहीं था। सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ऐसा होना लगभग असंभव है। इस एक घटना ने साबित कर दिया कि वो लोग अब किसी बहुत ही भयंकर शक्ति के साए में आ चुके हैं। भाग 4, मौत के बेहद करीब और एक जानलेवा अंतिम प्रहार। उसी दौरान शौमिक को एक सपना आया जिसमें उस बूढ़ी औरत ने उससे सीधे बात की और जो कहा वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने कहा, मारो नाम केसर से, मने जद देखियो तो मने समझ में आयो कि तू भी मने देख सके। यानी मेरा नाम केसर है, जब तुमने मुझे देखा तो मैं समझ गई कि तुम मुझे देख सकते हो।
बाकी लोग तो मुझे देखकर भाग जाते हैं, लेकिन तुम मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ गए। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि उस एंटिटी के इरादे क्या थे। शौमिक डरा नहीं था और उस मनहूस पत्थर के जरिए उसने अनजाने में ही सही एक कनेक्शन बना लिया था। अब वो काली शक्ति पूरी तरह से उसके साथ जुड़ चुकी थी। और उस खौफनाक सपने का नतीजा क्या निकला? आधी रात का वक्त था और शौमिक गहरी नींद में चलते हुए बिल्कुल खामोशी से कुलधरा के उन्हीं श्रापित खंडरों की तरफ बढ़ा जा रहा था। जब उसके दोस्तों ने घबराकर उसे ढूंढ निकाला तो उसकी हालत देखकर उनके होश उड़ गए। शौमिक की आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी, पुतलियां ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थी। वो एक बहुत ही गहरे और खतरनाक ट्रांस में था। सच कहूं तो अगर उसके दोस्त उसे ढूंढने में कुछ मिनटों की भी देरी कर देते तो शायद शौमिक उस रात के बाद कभी वापस नहीं मिलता। चीजें यही नहीं रुकीं। अगले दिन जब डरे हुए क्रू ने वहां से कलकत्ता वापस भागने की कोशिश की तो एक और नामुमकिन सी घटना घटी। शौमिक और उसके रूममेट के कंफर्म्ड ट्रेन टिकट टीटीई की डिजिटल पैसेंजर लिस्ट से एकदम रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। उनका नाम ही नहीं था वहां। उन्हें धक्के मारकर ट्रेन से उतार दिया गया। ऐसा लग रहा था मानो वो एंटिटी अब पूरी की पूरी वास्तविकता को, रियलिटी को ही मैनिपुलेट कर रही थी, सिर्फ इसलिए ताकि शौमिक उस इलाके से किसी भी हाल में बाहर ना जा सके। भाग 5 श्राप से अंतिम मुक्ति। आइए समझते हैं कि इस सब का अंत कैसे हुआ। किसी तरह होटल वापस पहुंचने के बाद तुरंत एक स्थानीय पंडित जी को बुलाया गया। और पता है, पंडित जी ने शौमिक को देखते ही सबसे पहला शब्द क्या कहा? भाटा। राजस्थानी में इसका मतलब होता है पत्थर। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि किसी ने भी पंडित जी को उस काले पत्थर के बारे में कुछ नहीं बताया था। फिर भी उन्होंने तुरंत भांप लिया कि इस पूरी प्रेतवादित घटना का एंकर वो भौतिक वस्तु है जिसे कुलधरा से चुराकर लाया गया है। इसके बाद उस श्राप को तोड़ने की जो प्रक्रिया शुरू हुई वो बहुत ही सटीक और विशिष्ट थी। पंडित जी ने सबसे पहले उस पत्थर की पहचान की, कुछ मंत्र पढ़े और उसे तुरंत एक लाल कपड़े में कसकर बांध दिया। इसके बाद उन्होंने खुद जाने का जोखिम नहीं उठाया, बल्कि शौमिक के दोस्त और एक अन्य लड़के को वो पत्थर वापस कुलधरा की बिल्कुल उसी जगह पर छोड़ने के लिए भेजा। और सबसे आखिर में इस पूरे कर्मकांड और शौमिक की जान बचाने की कीमत के रूप में 8,000 रुपए चुकाने पड़े। सोचकर देखिए, ये कोई मामूली फीस नहीं थी, ये एक इंसान के जीवन की कीमत थी। पंडित जी ने जाने से पहले जो अंतिम चेतावनी दी, उसने इस पूरी घटना की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने बताया कि उस एंटिटी का पूरा वजूद उस पत्थर से बंधा हुआ था। अगर उस रात नींद में चलता हुआ शौमिक उस पत्थर के साथ कुलधरा गांव की सीमा के अंदर बस एक कदम भी रख देता तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसी श्रापित दुनिया का हिस्सा बन जाता। वो वहां से कभी वापस नहीं लौट पाता। तो इस पूरे एक्सप्लेनेटर का निष्कर्ष एक बहुत ही सख्त और बुनियादी नियम पर आकर टिकता है। कभी भी किसी भी श्रापित या वीरान जगह से कोई भी चीज अपने साथ वापस नहीं लानी चाहिए। शौमिक ने बस एक मामूली सा दिखने वाला पत्थर उठाया था और उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती थी। ये पूरी कहानी हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। सब कुछ जानने और समझने के बाद अगर कुलधरा जैसी किसी जगह पर जमीन पर पड़ा हुआ सोना भी मिल जाए तो क्या उससे उठाना सही होगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा।